मनन त्रायते इति मंत्र। आइए हम गायत्री मंत्र से शुरू करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। We meditate on the glory of that being, Savitru, the Sun, who has produced this universe, who is the essence of our life existence. May he imbibe his divinity and brilliance within us. ओम। हम उस दिव्य सूरज का ध्यान करते हैं जो सभी को प्रकाशित करता है, जिससे सभी आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। गायत्री मंत्र के कुछ बिंदु। मंत्र क्या है? जैसा कि पहले ही बताया, मनन त्रायते इति मंत्रः। मनन करने पर जो त्राण दे, रक्षा करे, वही मंत्र है। गायत्री क्या है? गायन्तु त्रायते इति गायत्री। जिसके गाने से प्राणों की रक्षा हो, वही गायत्री है। गायत्री मंत्र मस्तिष्क को पूर्णता जागृत करता है। धी, मेधा, प्रज्ञा, धृति, स्मृति, पूर्णता सभी को जागृत करता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र इस समाज को प्रदान किया। गायत्री मंत्र का जाप पद्म आसन, सुखासन की मुद्रा में बैठकर करें। उसको करते समय ध्यान रखें कि आपका मुख सूर्य की तरफ हो, क्योंकि मंत्र के प्रधान देवता सूर्य हैं। अगर आप मंत्र के उच्चारण पर ध्यान देंगे, जो कि करना भी है मंत्र जाप के समय, आप मंत्र जाप के समय मंत्र के उच्चारण पर ध्यान दें, जिससे आपका मन दूसरी वस्तुओं से हट जाएगा, तो आप पाएंगे कि हर शब्द के उच्चारण पर आप सांस बाहर फेंक रहे हैं। अतः आप इसे एक सांस में ही धारा प्रवाह भी बोल सकते हैं, जो कि उचित भी है और इससे प्राणायाम योग को मजबूती मिलती है। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। डॉक्टर हावर्ड स्टिंगल, अमेरिकी वैज्ञानिक, ने स्थापित किया कि गायत्री मंत्र 11,000 हर्ट्ज आवृत्ति प्रस्तुत करता है। गायत्री मंत्र के वैसे तो अनेकों महत्वपूर्ण लाभ हैं, पर कुछ लाभ हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंत्र के जाप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तंत्रिकाओं के कार्य में सुधार होता है। इसके उच्चारण के कंपन से हमारी तंत्रिकाओं को ताकत मिलती है, जिससे हमारी तंत्रिकाएं स्वस्थ हो पूर्णता कार्य करती हैं। मन शांत एवं तनाव दूर होता है। मंत्र के जाप से एकाग्रता बढ़ती है तथा विचार शून्य हो मन शांत होता है। सांस के रोगों से छुटकारा। एक ही सांस में मंत्र जाप से फेफड़ों की क्षमता को बढ़ावा मिलता है एवं फेफड़ों का कार्य स्थिर होता है। हृदय को स्वस्थ रखें। मंत्र के जाप से सांस लेने की गति कम नियंत्रित हो जाती है, जिससे दिल की धड़कन एवं गति भी नियंत्रित रहती है। तनाव और मन शांत रहने से स्वतः ही हृदय को स्वास्थ्य प्रदान होता है। गायत्री मंत्र पर वैसे तो अनेकों वैज्ञानिक परीक्षण किए जा चुके हैं, पर यहाँ पर हम कुछ प्रमुख उद्धृत करेंगे। पहला है याददाश्त परीक्षण। मंत्र को 30 छात्रों पर प्रयोग किया गया। 15 बालक, 15 बालिकाएं, 11 से 14 वर्ष की उम्र के सारे छात्र छात्राएं थे। उन पर यह प्रयोग किया गया। पहले उनकी मौजूदा स्थिति को परखा गया और फिर 16 हफ्तों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट सुबह 6 बजे से इस मंत्र का जाप किया गया
उसके बाद जो परिणाम मिले हैं वो नीचे प्रस्तुत हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मंत्र के जाप के बाद उनकी याददाश्त या मेमोरी कितनी ज़्यादा चेंज हुई, कितना उनमें अंतर आ गया। इस वैज्ञानिक परीक्षण का लिंक नीचे प्रस्तुत किया गया है, वह आप स्वतः ही देख सकते हैं। मंत्र का वैज्ञानिक परीक्षण। एकाग्रता परीक्षण। मंत्र और एक बाल कविता जो मराठी में है, जिसे अंग्रेजी में राइम भी कहते हैं, उसका प्रयोग छात्रों पर किया गया। 60 छात्र चयनित किए गए, 30 बालक 30 बालिकाएं जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच, उन पर यह प्रयोग किया गया या उनके द्वारा यह प्रयोग किया गया। पहले उनकी मौजूदा स्थिति को जांचा गया, फिर आधे आधे बच्चों में विभाजित कर आधे बच्चों को मंत्र पाठ और आधे बच्चों को बाल कविता का पाठ करने को कहा गया। 6 दिन उपरांत 7वें दिन यह प्रक्रिया बदली गई, अर्थात पहले जिन्होंने मंत्र पाठ किया था, अब उन 30 छात्रों ने कविता पाठ किया और बाकी के 30 छात्रों ने मंत्र जाप किया। उसके बाद जो परिणाम मिले वो नीचे ये टेबल में दिए गए हैं। PL चैंटिंग कविता पाठ है, पोएम लर्निंग। प्री और पोस्ट दोनों ही स्थिति बताई गई हैं। गायत्री मंत्र का पाठ भी इधर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि पहले की और बाद की स्थिति में दोनों ही पाठ में, कविता पाठ और गायत्री मंत्र पाठ में फ़र्क पड़ा है, पर गायत्री मंत्र का जो प्रभाव पड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। 16% छात्रों, लड़कों का जो एकाग्रता टेस्ट है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार मिला है, जो कि 16% तक बढ़ा है। बालिकाओं का ये सुधार 23% है, अर्थात बालिकाओं पर इस मंत्र का प्रभाव काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया उसके परिणाम मिले हैं। तीसरा परीक्षण था मंत्र का वैज्ञानिक परीक्षण, व्याग्रता परीक्षण। 34 बुजुर्गों पर इस परीक्षण को किया गया या उनके द्वारा ये किया गया। इस परीक्षण में ये पाया गया कि मंत्र जाप के बाद व्याग्रता, जिसे हम चिंता, बेचैनी, घबराहट कहते हैं, उसमें काफ़ी सुखद परिणाम मिले हैं। इस मंत्र में 34 बुजुर्गों के ऊपर ये किया गया जिनकी आयु 60 से 69-79 तक थी, जिसमें उनकी पहले स्थिति जांची गई कि पहले उनकी बेचैनी का क्या परसेंटेज है, क्या स्तर है। 34 बुजुर्ग लिए गए जिनकी आयु 60 से 74 साल तक की आयु के 14 बुजुर्ग, 75 से 89 तक के 20 बुजुर्ग लिए गए, जिनमें मेल 9 थे, फीमेल बुजुर्ग जो थे वो 25 हैं। एजुकेशन लेवल तक उनका जांचा गया, रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद उनका जो व्यवसाय है उसको भी नामांकित किया गया, उसको भी इस परीक्षण में रखा गया कि उनका व्यवसाय या उनका जो जीवन स्तर है वो किस तरह का है। फैमिली का उनका जो रिलेशन है, कंपेनियनशिप है, वह भी लिया गया कि कितनों के उनके सहयोगी उनके साथ हैं। 12 के थे और 22 के बुज़ुर्ग जो हैं वो अकेले थे, यह भी रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद ये परीक्षण किया गया। परीक्षण के पहले की स्थिति में 34 बुज़ुर्गों में से 26 बुज़ुर्ग में एंग्जाइटी लेवल, जो व्याग्रता लेवल था, काफ़ी था और बाकी में वो मिनिमल था, बहुत ही कम। आफ्टर मंत्र जाप के बाद उनका जो परीक्षण किया गया उनमें जो
सुधार हुआ उससे साफ पता चलता है कि 100% जो व्याग्रता थी 26 लोगों में वह काफ़ी कम हो गई। वो एकदम मिनिमम और बिल्कुल ना के बराबर ही पाई गई। मंत्र का अगला परीक्षण किया गया स्ट्रोक रोगियों पर। स्ट्रोक जिसे आघात भी कहते हैं। ऐसे 46 लोगों को चुना गया जिन्हें पहले स्ट्रोक आ चुका था और जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, अब वह ठीक थे। उन 46 लोगों को 2 समूहों में बांटा गया, 23-23 के। पहले 23 लोगों को अस्पताल के निर्देश अनुसार कार्य करना था, अर्थात जो उन्हें दवाएं दी गईं, जो जीवन शैली उन्हें बताई गई, जो खान पान और जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया, वह 23 पहले लोग थे। दूसरे 23 को इन सब अस्पताल के निर्देशों के साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करना पड़ा, उन्हें कराया गया। 50 से 60 वर्ष की आयु के ये बुजुर्ग थे। उनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। उनका रहन सहन, खान पान, उनका लाइफ स्टाइल सब नापा गया, मापा गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल के निर्देशों के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जाप के लिए भी कहा गया। महीने भर बाद उनके स्तर को जांचा गया। परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि स्ट्रोक के बाद रोगी की जीवन शैली, जो कि काफ़ी बदल जाती है, उसमें गायत्री मंत्र के प्रभाव को बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से सकारात्मक दिखाई दिया। आप नीचे इस टेबल में देख सकते हैं कि जीवन का जो स्तर है, जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, इंटरवेंशन ग्रुप के नाम से यहाँ लिखित है, उनका जीवन स्तर और जीवन शैली का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सकारात्मक उनकी मानसिक अवस्था और हृदय अवस्था पर पड़ा। गायत्री मंत्र का मस्तिष्क पर प्रभाव। मस्तिष्क पर प्रभाव को देखने के लिए, उसके वस्तुतः स्थिति को मस्तिष्क की देखने के लिए कि मंत्र का क्या प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ रहा है, क्या हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसा कोई यंत्र है जिससे हम ये देख पाएँ कि मस्तिष्क पर आखिर मंत्रों का क्या प्रभाव है। उसके लिए ये परीक्षण किया गया और जांचा गया। EEG स्टडी, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है मस्तिष्क परीक्षण के लिए, उससे इसे देखा गया। इसमें 20 से 35 वर्ष की आयु के 12 लोगों पर यह परीक्षण किया गया। वह लोग जो ध्यान मंत्र आदि से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों को ये मंत्र सुनाया गया। इसका कोई जाप नहीं किया गया, इस बार उनको सुनाया गया और उनके मस्तिष्क का प्रभाव उसमें देखा गया कि क्या पड़ रहा है। तो साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रहा है कि मस्तिष्क के कुछ हलचलें हो रही हैं, कुछ प्रभाव पड़ रहा है मंत्र सुनने के पश्चात या सुनते समय। EEG स्टडी से पता चला कि मंत्र सुनने के बाद दिमाग की गामा और बीटा किरणों में वृद्धि हुई। बीटा किरणें क्या हैं? वो 13 से 38 हर्ट्ज की बीटा किरणें होती हैं, जो बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और ध्यान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। और गामा किरणें क्या हैं? ये 39 से 40 हर्ट्ज के बीच की होती हैं और इन्हें अनुभूति, समझ या चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी तरह से fMRI स्टडी की गई, जिसमें मस्तिष्क में खून के प्रभाव को देखा गया कि मंत्रों के उच्चारण और उनसे मस्तिष्क में खून के प्रभाव में कहाँ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इसमें साफ स्पष्ट है कि दाहिने और बाइने तरफ के मस्तिष्क में दोनों ही तरफ खून का प्रभाव में फर्क पड़ा, वो बढ़ रहा था। गायत्री मंत्र का मस्तिष्क पर प्रभाव एवं अध्ययन डॉक्टर रमा जयसुंदर द्वारा किया गया।
मंत्र को 30 नए लोगों पर प्रयोग किया गया जिन्होंने कभी भी मंत्र पाठ एवं ध्यान विद्या नहीं की थी। पूरा अध्ययन 9 महीनों का है। पहले 3 महीने में वास्तविक स्थिति को जांचा गया एवं उनका डाटा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे 3 महीनों में मंत्र पाठ किया गया। संस्कृत में सुबह 4 से 5 बजे उठकर 108 बार मंत्र जाप किया गया। दूसरे 30 लोगों ने मंत्र के इंग्लिश अर्थ का पाठ किया। फिर अगले 3 महीनों में उन्होंने कोई पाठ नहीं किया। मस्तिष्क की जो स्थिति थी उसी का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण एमआर स्पेक्ट्रम फ्रंटल लोब विधि द्वारा किया गया, जो कि काफ़ी सामान्य एवं प्रचलित है। इस विधि में मस्तिष्क के रसायन तत्व, जिन्हें केमिकल कहते हैं, उन्हें देखा जाता है, उनका ग्राफ और चित्रण किया जाता है। दाहिने एवं बाइने भाग के मस्तिष्क के दोनों का रसायन तंत्र चेक किया जाता है। मस्तिष्क के दाहिने और बाहिने रसायन ग्राफ को देखकर हम ये पाएंगे कि दोनों ग्राफ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, रसायन तत्व में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यह बहुत ही सामान्य है और ये आमतः सब लोगों में पाया जाता है। इसी मस्तिष्क के रसायन वेरिएशन को, केमिकल्स के वेरिएशन को इस ग्राफ में चित्रित किया गया है, जो कि मंत्र पाठ से पहले की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें 30 लोगों ने रोजाना आकर अपना ये एमआर स्पेक्ट्रम मैप किया और इसे यहाँ पर हमने इस ग्राफ में दर्शाया है। आप ये देखेंगे कि मस्तिष्क के दाहिने और बाएं तरफ के केमिकल्स में काफ़ी वेरिएशन है, फ़र्क है, जो कि बहुत ही नॉर्मल और सामान्य सी बात है। लेकिन मंत्र उच्चारण के समय यह वेरिएशन और जो फ़र्क है वो कम होता जा रहा है और अगले 3 महीनों में जब आपने मंत्र पाठ ख़त्म कर दिया, बाकी के जो 3 महीने थे उसमें ये वेरिएशन और जो फ़र्क है वो बिल्कुल ही कम होकर 0 की तरफ बढ़ रहा है और ये मंत्र का पूरा प्रभाव दिखाता है। इस ग्राफ में संस्कृत का और इंग्लिश अर्थ के पाठ का ग्राफ दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि संस्कृत पाठ करने वालों का मस्तिष्क का जो प्रभाव है, जो केमिकल का वेरिएशन है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है जब उन्होंने 3 महीने का पाठ ख़त्म कर दिया था। अगले 3 महीनों में वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसके विपरीत जिन्होंने इंग्लिश अर्थ का खाली पाठ किया था, उनमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। उनका वेरिएशन और फ़र्क सामान्यता बना ही रहा, जो कि पहले भी था, मंत्र पाठ के दौरान भी रहा और उसके बाद तक वो बना रहा। इससे साफ पता चलता है कि मंत्र जाप जो उसकी मूल भाषा संस्कृत में है उसी पर प्रभाव डालता है, अन्य किसी भाषा एवं उसके अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये थी एक छोटी सी कोशिश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गायत्री मंत्र के प्रभाव का मानव शरीर पर। मानव शरीर के प्रत्येक अंग, मस्तिष्क, नाड़ियाँ और तंत्र पर गायत्री मंत्र का प्रभाव स्वतः ही दिखाई देता है। आइए इसी के साथ हम इस महान गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्व
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि